हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेडियंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आशुतोष भार्गव रेडियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पर्वत। पर्वत उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष नुकीला या सकरा होता है तथा उसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। पर्वत द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण उच्चावच होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्वतों के प्रकार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्वत कटक। कम ऊंचाई वाले लंबी लंबी पहाड़ियों के सिलसिले को कटक कहते हैं। इनकी ऊंचाई पर्याप्त कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर्वत श्रेणी। एक ही काल में निर्मित कई समानांतर पर्वतों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत श्रृंखला। अलग अलग कालखंडों में निर्मित विभिन्न समानांतर पर्वतों के क्रम को पर्वत श्रृंखला कहते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आपलेशियन पर्वत। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्वत समूह। इसके अंतर्गत विभिन्न काल की और विभिन्न विधियों से बनी पर्वतमालाएं, पर्वत क्रम एवं पर्वत श्रेणियां आती हैं। ब्रिटिश कोलंबिया का कार्डिलेरा पर्वत समूह इसका उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इस पर्वत तंत्र। एक ही काल में और एक ही पर्वत से निर्मित अनेक पर्वत श्रेणियों एवं पर्वत वर्गों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का आपलेशियन पर्वत इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत वर्ग। ये पर्वत कई पर्वतों से मिलकर बनते हैं, किंतु इसमें पर्वतों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित सान जुआन पर्वत इसका अच्छा उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है हमारा मौलिक पर्वत। इसे भी हम चार भागों में विभाजित करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और गुंबदाकार पर्वत। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अवशिष्ट पर्वत। अब हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वलित पर्वत। वलित पर्वतों का निर्माण संपीडनात्मक बल के द्वारा होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न होने वाले इन बलों के कारण सतह में मोड़ पड़ जाते हैं, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक विस्तृत और ऊंचे पर्वत वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, जैसे इंडीज, रॉकीज, आल्प्स, एटलस, हिमालय, कुनलुन-शान, पिरेनीज, काकेरास, दिनारिक आल्प्स। इन पर्वतों का निर्माण टर्शरी काल में हुआ, इसलिए इसे टर्शरी पर्वत भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है ब्लॉक पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है। जब पृथ्वी की सतह में दो समानांतर भ्रंश का विकास हो जाता है तो उनके मध्य का भाग ऊपर उठने अथवा नीचे धंसने के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे यूएसए का सियरा नेवादा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। रोम का ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस तथा भारत का सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ज्वालामुखी पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला विखंडित पदार्थ और लावा का जमाव ज्वालामुखी मुख के चारों ओर काफ़ी ऊंचाई में शंख की आकृति में हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण विखंडित पदार्थों के इकट्ठा होने से होता है, इसलिए इसे संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। जैसे इक्वाडोर का कोटोपेक्सी
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यूएसए का शास्ता, रेनियर, होड, तंजानिया का किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुंबदाकार पर्वत। इसका निर्माण मैग्मा के सतह की ओर उठने के कारण होता है। मैग्मा के दबाव के कारण सतह में गुंबदाकार संरचना बन जाती है, जिसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। जैसे यूएसए का ब्लैक हिल इसका प्रमुख उदाहरण है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अवशिष्ट पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण अनाज छादन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अनाज छादन की प्रक्रिया के द्वारा मौलिक पर्वत कटकर और घिसकर काफ़ी नीचे हो जाते हैं और उनका बचा हुआ भाग दृष्टिगत होता है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसके निर्माण में अपरदन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसे घर्षित पर्वत भी कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत, यूएसए का आपलेशियन पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूवैज्ञानिक आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्री कैम्ब्रियन पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण कैम्ब्रियन काल से पहले हुआ। ये पर्वत प्राचीनतम पर्वतों के उदाहरण हैं। अत्यधिक अनाच्छादन के कारण इन पर्वतों का मूल स्वरूप समाप्त हो गया है। भारत का अरावली पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार में धारवाड़ क्रम की वलित चट्टानें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का लारेशियन पर्वत प्री कैम्ब्रियन पर्वत के अच्छे उदाहरण हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैलेडोनियन पर्वत। स्कॉटलैंड के कैलेडोनिया पर्वत के नाम पर इन पर्वतों को कैलेडोनियन पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण सिल्यूरियन और डिवोनियन काल में हुआ। भारत में सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, विंध्याचल का निर्माण इसी काल में हुआ। वर्तमान समय में ये पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हर्सिनियन पर्वत। जर्मनी के हार्ज पर्वत के नाम पर इस क्रम के पर्वतों को हार्सिनियन पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में हुआ। यूरोप का वास्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, एशिया का नानशान, अल्टाइखिंगन जैसे पर्वतों का निर्माण हर्सिनियन काल में हुआ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्पाइन पर्वत। यूरोप के अल्पाइन पर्वत के नाम पर इन पर्वतों को अल्पाइन कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण टर्शरी काल के इयोसीन, मायोसीन तथा प्लायोसीन काल में हुआ। इन पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहते हैं। नोट: भूसन्नति या भू अभिनति। लंबे, सकरे और छिछले जलीय भाग को भूसन्नति या भू अभिनति कहते हैं। विश्व के तमाम वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में विक्षेपित अवसादों के वलन से हुआ है, इसलिए भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना यानी क्रडल्स ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विश्व के प्रमुख पर्वत अवस्थिति और सर्वोच्चोटी। फर्स्ट हमारा इंडीज़, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। सेकंड रॉकीज़, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। हिमालय, ये एशिया में है। इसकी चोटी है माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी सबसे चोटी है माउंट कोस्युस्को। यूराल श्रेणी, ये रूस में है। इसकी चोटी है नेरोडनाया। एटलस, यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है और सबसे चोटी है इसकी टाउपकाल। 7 जाग्रोस, यह ईरान में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एल्बुर्ज, यह ईरान में स्थित है। सबसे चोटी है देमबंद। डेकेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। एंट लेन्यान काकेरास, यह रूस में स्थित है। सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस। अलास्का, यह यूएसए में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले।
12 पे है एपिनाइन, यह इटली में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है कोर्नो ग्रांडे। 13 आल्प्स, यह यूरोप में अवस्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 14, यह है दक्षिणी आल्प्स, यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कुक। ये दोनों याद रखिए, आल्प्स और दक्षिणी आल्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग बाग। हमारा जो नेक्स्ट 15 पॉइंट है वो है पिरेनीज श्रेणी, यह श्रेणी फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। 16 है माउंट ब्लैक, हवाइट पर्वत, अलेघनी पर्वत, बूट हिल, ये चारों की चारों यूएसए में है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैकेंजी श्रेणी, यह कनाडा में स्थित है। और हमारी जो लास्ट है वो माउंट टिटलिस, यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। नोट, बूटे हिल यूएसए के मोंटाना प्रांत में स्थित है। यह खनिज संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है, इसलिए इसे खनिज पहाड़ी भी कहते हैं। अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।